भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजन शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज का जो हम भगवद गीता के आज के जो हमारी सीरीज में चैप्टर 2 में अध्याय 2 और श्लोक संख्या 60 और 61, तो ये श्लोक हम पहले हम इन श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं। तो आप सब अपने भगवद गीता यथारूप में आप खोल सकते हैं। तो यततो ही अपि, तो यहाँ फर्स्ट श्लोक जो श्लोक नंबर 60 है तो वो हम पहले पढ़ रहे हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। और 61 श्लोक है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो दूसरे अध्याय में जो अर्जुन ने जो 4 प्रश्न पूछे थे कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, किम प्रभाषेत, किम आसीत और व्रजेत किम। तो हम जो थर्ड क्वेश्चन था, तो किम आसीत, इस संसार में वह कैसे रहता है, अपने इंद्रियों को कैसे अपने इंद्रियों के साथ इस संसार में कैसे व्यवहार करता है। तो वो एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन को हम डील कर रहे थे 58 श्लोक नंबर से 58 to 63, जो 6 श्लोक में ये टॉपिक डील हो रहा था। और उसमें फिर हमने लास्ट जो हमने कवर किया था रसवर्जम रसोपी यस्य, कि एक हायर टेस्ट लेकर एक्चुअली हम अपनी तो भगवान करें कि हायर टेस्ट लेकर लोअर टेस्ट हम छोड़ सकते हैं। तो ये हमने अभी तक समझा था। अब हमें ये यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि दूसरा अध्याय सेकंड चैप्टर भगवद गीता का चल रहा है, जिसमें भगवान पूरा सार दे रहे हैं, गीता का सार। श्रील प्रभुपाद में लिख रहे हैं गीता का सार है ये चैप्टर। यानी कि इन श्लोक में भगवान कुछ इधर उधर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर भगवान सिद्धांत दे रहे हैं, प्रिंसिपल्स दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या काम करते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे पहले एक्चुअली भगवान ने आत्मा का जो ज्ञान दिया था, भगवान ने पूरा समझा दिया कि ठीक है, इंद्रियों को वश में करना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो स्थित प्रज्ञ से कौन होता है और वो क्या बोलता है, अंदर क्या बोलता है, बाहर क्या बोलता है संसार में, और अपनी इंद्रियों को किस प्रकार किम प्रभाषित, कि वह संसार में कैसे व्यवहार करता है, और किम आसीत, अपने इंद्रियों को कैसे, हमने डिस्कस किया था पिछली बार कि कैसे कछुए की तरह अपने इंद्रियों को समेट लेता है और जरूरत पड़ने पर अपने इंद्रियों को यूज करता है इस संसार। और भगवान ने कहा था इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हायर टेस्ट। तो भगवान ये पूरे नॉलेज से एक्चुअली पूरा भगवान ने पूरा ज्ञान देकर पूरा एक पूरा वैज्ञानिक रूप से भगवान समझा रहे हैं एक एक स्टेप करके कि कैसे हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर भगवान किसका भगवान कह रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों को इस संसार में रहते हुए यूज कर सकते हो, यानी कि कर्मयोग। और भगवान कह रहे हैं कि तो ज्ञान यानी कि इंटेलिजेंस से समझ के अपनी इंद्रियों को वश में भी कर सकते हो। और फिर भगवान ने कहा कि इसके लिए हमारा माइंड भी कंट्रोल होना चाहिए, तो वो ध्यान योग था। अब भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग समझा दिया भगवान ने। अब भगवान कह रहे हैं कि इसके लिए तुम्हें अब एक हायर टेस्ट भी चाहिए, यानी कि रस वर्जम रसोपी से अंदर रस रह जाएगा, तो उससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक हायर टेस्ट है। अब भगवान यहाँ पर कहानी में फिर से ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि भगवान प्रैक्टिकल है। भगवान यह नहीं कह रहे कि ठीक है तुम करके तुम निकल जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तो इस श्लोक को अगर हम तो वर्ड टू वर्ड समझे, तो हमने वर्ड टू वर्ड अभी हमने मीनिंग लिया नहीं इसका, जो कि श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या ले रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सबसे पहले बता रहे हैं यततो
भगवान कह रहे हैं कि अब तुमने सब कुछ समझ लिया। अब भगवान कह रहे हैं कि यततो यानी कि अब तुम प्रयास करोगे तब भी, यततो ही अपि निश्चित रूप से, ही मतलब निश्चित रूप से, अपि मतलब भी, तो यततो मतलब प्रयास करो। अगर तुम निश्चित रूप से इस तरह प्रयास करोगे तब भी, भगवान कह रहे कौनते। अब यहाँ पर भगवान एक एक शब्द से एक्चुअली भगवान यहाँ पर बहुत चीजें क्लियर कर रहे हैं। भगवान कह रहे कौनते, अर्जुन को सीधा बोल रहे हैं कि कौनते, यानी कि अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो। कि तो यहाँ पर वो पॉइंट आ जाता है कि एक साधारण व्यक्ति नहीं, अगर तुम भी कुंती जो कि इतने महान कुल से हैं, तो अगर तुम कुंती के पुत्र होने पर भी और अपनी इंटेलिजेंस लगाकर भी अपने सक्षमता के अनुसार प्रयास करोगे तब भी, भगवान करें कौनते पुरुष से। और भगवान कह रहे हैं स्पेशली भगवान यहाँ पर पुरुष शब्द लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पुरुष मतलब क्या होता है, तो पुरुष मतलब होता है वैसे, तो पुरुष मतलब क्या होता है, पुरुष मतलब क्या है, पुरुष मतलब कि व्यक्ति, तो पुरुष मतलब एंजॉयर, या पुरुष पुरुष मतलब कि एक जिसमें पावर है, तो तभी तो वो एंजॉय करेगा जिसमें पावर है। भगवान कह रहे हैं अगर तुम अपने आप को पुरुष भी समझते हो, अगर तुम अपने आप को एंजॉय भी समझते हो, या फिर तुम अपने आप को सक्षम भी समझते हो, ताकतवर भी समझते हो, तो पुरुष से विपश्चितः, और वह पुरुष जो कि स्पेशली विपश्चितः, श्रील प्रभुपाद विपश्चितः का लिख रहे हैं। विपश्चितः मतलब जिसमें विवेक है, फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलिजेंस। अगर तुम्हारी इंटेलिजेंस भी शार्प है, अगर तुम मैनली भी हो, अगर तुम पुरुष भी अपने आप को समझते हो, अगर तुम ये समझते हो कि तुम बहुत अच्छे कुल से हो, बहुत अच्छे कुल से हो, बहुत तुम ताकतवर हो, और तुम बहुत तुम सुमेधवान हो, यानी कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, यानी कि तुम्हारे अंदर विवेक है, सही क्या है गलत क्या है। अगर ये सब तुम्हारे में गुण है और तुम प्रयास कर रहे हो, भगवान करें तब भी, ही ही अपी, तब भगवान क्या कह रहे हैं, तब क्या होगा, तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणी, तो भगवान सीधा यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि इंद्रियाणी तो क्या है, इंद्रिया यानी कि हमारी जो आंख नाक कान, तो सूंघने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है और बोलने की शक्ति है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो हमारी इंद्रियां, इंद्रियाणी प्रमाथिनी, तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रमाथिनी मतलब कि एजिटेटिंग, एजिटेटिंग मतलब उत्तेजित करती हैं। अगर ये सब तुम्हारे में गुण हैं तब भी तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें उत्तेजित करेंगी। और तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं उत्तेजित, उत्तेजित मतलब तो केवल उत्तेजित नहीं करेंगी बल्कि प्रमाथिनी का एक और अर्थ है पागल है। तो ये इंद्रियां, तो इसलिए तो बोलते हैं कि मन तो पागल है, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है और इंद्रियां ही पागल है। तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ समझने पर भी तुम्हारी इंद्रियां तो पागल हैं, तुम्हारी मतलब इंद्रियां ही पागल है। हरंती प्रसभम, हरंती मतलब हर लेंगी, हरंती शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं हरंती मतलब थ्रो, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उठाकर फेंक देंगी, बल्कि उठाकर फेंक देंगी, प्रसभम बाय फोर्स, कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान कहेंगे अगर तुम ये सब तुम्हारे अंदर गुण भी है तब भी क्या प्रॉब्लम होगी। भगवान कह रहे हैं कि हरंती, ये पहले तो ये पागल है, इंद्रिया पागल है, और हर लेंगी बाय फोर्स, किसको, मन हर लेंगी, मन को। तो भगवान एक्चुअली यहाँ पर क्या बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सारे सारे गुणों के होने पर भी कि प्रयास, हमारे प्रयास, हमारे ज्ञान, विवेक, तो ये सब होने पर भी, और एक्चुअली तो तो अगर हमारा कुल भी श्रेष्ठ है, और अगर हमारे हमारा पौरुषय भी है, यानी कि हम अपने आप को बहुत
ताकतवर भी समझते हैं, तब भी भगवान कह रहे हैं कि इन सब के होने के बाद भी क्या होगा, भगवान कह रहे हैं तुम फिसलोगे। तो भगवान तो यहाँ पर एक्चुअली भगवान कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पर बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम तब भी तुम फिसलोगे। ये हमें ध्यान रखना है कि भगवान कह रहे हैं कि तब भी तुम फिसलोगे। इसलिए यहाँ पर एक्चुअली भगवान कह रहे हैं, अब भगवान यहाँ पर एक्चुअली भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम फिसलोगे और तुम निरुत्साहित हो जाओ। भगवान एक्चुअली यहाँ पर हमें रियलिटी बता रहे हैं। ये रियलिटी है कि जब हम किसी भी योग में तो स्पेशली कोई भी योग प्रैक्टिस करते हैं, या कर्म योग या ज्ञान योग या ध्यान योग या भक्ति योग, भगवान कह रहे हैं कि अल्टीमेटली तुम फिसलोगे। और ये भगवान बता रहे हैं कि ये रियलिटी। तो भगवान एक एक्चुअली परफेक्ट टीचर की तरह काम कर रहे हैं। भगवान एक परफेक्ट टीचर की तरह हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यस यू कैन विन, तुम जीत सकते हो, नहीं। भगवान कह रहे हैं तुम गिरोगे ही, एक ऐसा समय आएगा। क्योंकि तो वो अभी भगवान बताएंगे ऐसा क्यों। भगवान कह रहे हैं तुम गिरोगे, तुम फिसलोगे। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे तो श्रील प्रभुपाद तो तात्पर्य में उदाहरणों में भी बता रहे हैं कि जैसे तो एग्जाम्पल था, तो विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या कर रहे थे, और तो जब मेनका आई तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। तो क्या विश्वामित्र अपने में सामर्थ्य, उनका अपने आप में सामर्थ्य नहीं था? या फिर हम देखें तो शौबरी मुनि तपस्या करते हुए गिरते, या अजामिल तो जो कि तो अच्छे कुलीन ब्राह्मण थे, और तो एक शूद्र और शूद्राणी को उन्होंने संग करते हुए देख लिया, तो उनका पतन हो गया। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं हिस्ट्री में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ये देखा गया है, और इसलिए भगवान भी हमें ये व्यवहारिक स्थिति से अवगत करा रहे हैं। देखो, प्रयास करने पर गिरोगे। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम निरुत्साहित हो, भगवान कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, ये रियलिटी है। इसलिए भगवान कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। भगवान कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर तुम अपने आप से प्रयास करो। भगवान कह रहे थे ये आर्टिफिशियल प्रोसेसेस है। अभी जो तुम या तो अपने बलबूते पे, अपने पौरुषे पे, अपने कुल पे, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से या अपने प्रयास से तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इसलिए भगवान करें कि भगवान करें आर्टिफिशियल, तो भगवान करें आर्टिफिशियल तरीके से नहीं एक्चुअली। तो भगवान करें इसको कैसे तुम अचीव करोगे। भगवान करें यहाँ पर फोर्स यूज नहीं। तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि शिला प्रभुपाद किसका उदाहरण दे रहे हैं, सपेरे का उदाहरण है। एक सपेरा बीन बजाकर एक विषैले सर्प को भी अपने वश में कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर तुम्हें आर्टिफिशियली फोर्स यूज नहीं करना है। आर्टिफिशियल फोर्स यूज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें इससे बाहर निकलना है, तो भगवान कह रहे हैं कि तब भगवान यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक पे आएंगे। तो ये भगवान मतलब सीक्वेंस में हमें नेक्स्ट श्लोक पे लेके जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तो एक्चुअली यहाँ पर अगर हम इसको समझना चाहें, तो शिला प्रभुपाद ने एक्चुअली शिला प्रभुपाद से पूछा गया था। तो जो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो उत्तर, यानी कि शिला प्रभुपाद ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। शिला प्रभुपाद भी बार बार ये कह रहे हैं कि ये शरीर कि जब तक हम इस शरीर में हैं, इस शरीर की जरूरतें हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। शिला प्रभुपाद बार बार ये कह रहे हैं कि इस शरीर की जरूरतें हैं, इस शरीर को जब तक हम इस संसार में भूल नहीं सकते। फिर प्रभुपाद ने इस स्थिति को या अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में किया, शिला प्रभुपाद अपने उदाहरण से बता रहे हैं। और एक्चुअली शिला प्रभुपाद से प्रश्न ही पूछा गया था। एक रिपोर्टर ने फॉरेन में शिला प्रभुपाद से पूछा कि क्या शिला प्रभुपाद आप में काम वासना नहीं है। तो शिला प्रभुपाद ने इसका बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर दिया, जो
जो शिला प्रभुपाद एक्चुअली वास्तव में अपने जीवन में कर रहे थे। शिला प्रभुपाद ने क्या कहा? शिला प्रभुपाद का उत्तर था, तो एक्चुअली प्रभुपाद से यही पूछा हुआ, शिला प्रभुपाद ने क्या, शिला प्रभुपाद ने कहा कि काम वासना है पर टाइम नहीं। ये उत्तर है बस। अगर हमें ये समझना है तो ये नेक्स्ट श्लोक, ये जिस्ट है जो कि भगवान हमें नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। और नेक्स्ट श्लोक में क्या आ रहा है? नेक्स्ट श्लोक में यही आ रहा है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि अगर फिसलोगे तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूंगा। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तानी सर्वाणी संयम्य, कि इन सब इंद्रियों, तानी यानी कि ये सब इंद्रियां। तो इसलिए भगवान ये भी बता रहे हैं कि केवल एक इंद्री नहीं, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ काम वासना परेशान करे। भगवान कह रहे हैं कोई भी एक इंद्री, जो कोई भी एक इंद्री अगर हम अनियंत्रित छोड़ दें, या हमारी जीवा, या हमारी देखने की प्रवृत्ति, या सुनने की प्रवृत्ति, जो हम म्यूजिक से भी अटैच हो जाते हैं कई बार हम हरे कृष्णा मंत्र के म्यूजिक में ही कई बार खोकर, कई बार भक्तों को ही सीन से हटा देते हैं। कई बार म्यूजिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम साधु संग ही छोड़ देते हैं म्यूजिक के। तो भगवान कह रहे हैं कोई भी इंद्रियाणी, इसलिए यहाँ पर भगवान यूज करें इंद्रियाणी, कोई भी एक इंद्रिय। तो यहाँ पर कोई बता तानी, तौ तौ ते तानी, एक्चुअली यहाँ पर पुरलिंग बहुवचन यूज हुआ है। तानी ये सारी इंद्रियां, संयम संयम्य। तो भगवान तो श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद में लिख रहे हैं संयम यानी कि इनको संयम में रखना। तो किस प्रकार इन इंद्रियों को भगवान करें हम संयम में रख सकते हैं? अगर हम ये सब करके भी, अगर हम ये सब चीजें करके भी हम फिसलेंगे, तो भगवान करें इन सब इंद्रियों को फिर भी युक्त आसीत, युक्त मतलब शिला प्रभुपाद, युक्त मतलब बहुत प्रैक्टिकल प्रभुपाद बता रहे हैं। युक्त मतलब एंगेज्ड, सिंपल भक्ति में बिजी रहो, ये शिला प्रभुपाद रहे हैं। तो युक्त आसीत मत पर, किस पर? मुझ पर मत परह। तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं इन रिलेशन टू कृष्ण बिजी रहो, पर इस संसार में बिजी मत रहो। वैसे तो जो कर्मी लोग होते हैं वो इस संसार में भी बिजी रहते हैं, पर इस संसार में बिजी होकर वो संतुष्टि का अनुभव नहीं करते, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर शिला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं मत परह, भगवान से जुड़कर। तो एक्चुअली माया की परिभाषा ही श्रीमद् भागवतम में दिव्य, जो कि प्रभु जी अभी 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, केशव प्रभु जी बता रहे थे। दूसरा श्रीमद् भागवतम का दूसरे स्कंद का 9 चैप्टर का 34 श्लोक, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत। तो ऋते अर्थम की सत्य, सत्य वह सत्य जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, वो वह सत्य भी माया ही। तो हो सकता है कि चीजें इस संसार में सत्य हैं, पर वो सत्य अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं हो, इसलिए वो भी माया है। इसलिए यहाँ पर भगवान स्पेशली कह रहे हैं कि तो युक्त तो रहना है इस संसार में, हमें एंगेज तो रहना है। तो लोग कहते हैं कर्मी पूजा है इस संसार में, ठीक है हमें एंगेज रहना है, पर भगवान कह रहे हैं कि मत पर मुझसे जुड़कर, ये जरूरी है। भगवान कह रहे हैं इससे क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि तो बिजी है, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि बिजी रहो, तो बिजी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बिजी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस संसार में हम कुछ शॉप पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। हम इस संसार में कोई हम 9 to 5 मतलब 9 to 9 आजकल तो 12 घंटे की जॉब होती है, हम कंप्यूटर्स के आगे हम 12 घंटे बैठने के लिए नहीं आए हैं। हम इस संसार में, इस संसार से अपना आपको शुद्ध करके इस संसार से निकलने के लिए आए। ये शुद्धिकरण का प्लेस है। तपोदिव्यम पुत्र का, ऋषभ महाराज अपने पुत्रों को कह रहे हैं तपोदिव्यम पुत्र का येन सत्वम आत्मशुद्ध है, कि अपने जो अपने अस्तित्व को शुद्ध करो और शुद्ध करके निकलो। तो और यहाँ पर बता रहे हैं वशे,
तब क्या होगा, अगर ऐसा करोगे, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, तब अपनी इंद्रियों को वश में कर पाओगे। ऐसा व्यक्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति का डिटर्मिनेशन, ऐसा व्यक्ति भक्ति में दृढ़ रह सकता है। अब यहाँ पर बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि वश में, इंद्रियां वश में, तो वश जो शब्द है यहाँ पर, तो वश में इंद्रियां वश में, एक्चुअली यही हमें समझना है कि पहले यहां पर भी इंद्रियां वश में करने का प्रयास करें और अब यहां पर भी इंद्रियां वश में करने का प्रयास करें। फर्क क्या है कि यहां पर इंद्रियां वश में हम नहीं कर रहे, यहां पर इंद्रियों को कौन वश में कर रहा है, यहां पर भगवान की कृपा से। हम इंद्रियों को वश में नहीं कर रहे, हम भगवान पर निर्भर होकर, एक्चुअली यहाँ पर कृष्ण कृपा से है। तो कृष्ण कृपा से एक्चुअली इंद्रिया वश, तो ये वश जो है ये हमारा वश नहीं है कि हम इंद्रियों को वश में कर लेंगे। हम कोई योगी या ध्यानी नहीं है, हम मेडिटेशन करके अपने इंद्रियों को वश में नहीं करना चाहते। हम भगवान पर निर्भर होकर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये इसलिए इस प्रोसेस को भक्ति प्रोसेस कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं और श्रीमद् भागवतम से 9th कैंटो से एक उदाहरण दे रहे हैं कि महाराजा अम्बरीश, तो अम्बरीश एक राजा थे, यानी कि ऐश्वर्य के तो पूर्ण ऐश्वर्य के बीच में ही थे। और जबकि दूसरे तो दुर्वासा मुनि, जो कि मुनि के स्तर पर थे, एक ऋषि थे, तो उनका स्तर राजा के स्तर से, उनकी पावर्स राजा की पावर से ज्यादा थी। फिर भी अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया, जबकि दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया। तो अम्बरीश महाराज का श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम से। और यहाँ क्या कहा गया है, स वै मनः कृष्ण पदारविंद, कि अम्बरीश महाराज ने एक्चुअली कोई तपस्या नहीं की, अम्बरीश महाराज ने कोई मेडिटेशन नहीं की, अम्बरीश महाराज कोई बहुत ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ते थे। अम्बरीश महाराज ने केवल क्या किया, स वै मनः कृष्ण पदारविंद, अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाया। कृष्ण के चरणों में यानी कि कृष्ण की सेवा में, अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाए। वाचामसी वैकुंठ गुणानुमोदे, अपनी वाणी को भगवान का गुणगान करने में लगाया। अपनी वाणी से हमें तो ऐसा नहीं अपने मुंह को बंद करके बैठ गए, अपने मुंह पे कपड़ा लगा के बैठ गए, नहीं, मौन व्रत नहीं लिया उन्होंने। वो जब भी बोलते थे भगवान का गुणगान। वाचामसी वैकुंठ गुणानुमोदे करो हरेर मंत्र मार्जन आदेश, अपने हाथों से क्या किया, तो अपने हाथों से मंदिर को साफ करते थे। और श्रुतिम चक्र अच्युत सत कथोदे, और भगवान की कथा को अपने कानों से सुनते थे। और मुकुंद लिंगाय दर्शने दिशाओ, और एक्चुअली अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करते थे। तत्भृत्य गात्रे स्पर्श अंग संगनम, और भक्तों की, और अपने हाथों से भक्तों की सेवा करते थे। तो इस प्रकार एक्चुअली तो अपनी जीवा से भगवान को अर्पित तुलसी को टेस्ट करते थे। तो इस प्रकार एक्चुअली तो उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा। तो इसमें तो ये सिंपल प्रोसेस है कि वह अपनी इंद्रियों को उन्होंने बिजी कर दिया, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के बिजी कर दिया, अलग से कोई साधना नहीं की। ये जो प्रोसेस है यही भगवान कह रहे हैं कि युक्त आसीत मत्परा, युक्त आसीत मत्परा। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं निर्बंध। तो निर्बंध तो एक्चुअली रूप गोस्वामी निर्बंध, तो रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि निर्बंध क्या है। निर्बंध तो एक्चुअली तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि निर्बंध क्या है। तो निर्बंध युक्त वैराग्यम उच्यते, एक्चुअली इस संसार की हर वस्तु को से अनासक्त से विषयान, कि इन संसार की विषयी वस्तुओं से अनासक्त होकर, अनासक्त विषयान यथा अरहम उपयुंजतः, भगवान की सेवा में लगा। कोई भी, जैसे हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, या हम कोई लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या हम गाड़ी यूज कर रहे हैं, या हम फोन यूज कर रहे हैं, जो भी
हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना, तो इसको बोलते हैं बिना इस संसार से बंधे निर्बंध युक्त वैराग्यम उच्यते। यह इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं, यह युक्त, और यही एक्चुअली हमारा प्रोसेस है। तो सिंपल प्रोसेस है कि इस संसार को हमें, संसार से हमें चीजों को छोड़ना नहीं है, इस संसार की चीजों को, श्री प्रभुपाद ने भी इस संसार में जो लक्ष्मी है, जो पैसा है, उसको भगवान की सेवा में लगाना, और भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाए, और तो बुक्स प्रिंट कराई, और भक्तों को सेवा, उससे सेवा प्रदान की, जिससे सबका शुद्धिकरण हो सके। तो ये एक्चुअली, तो इसलिए तो सिंपल चीज क्या है, तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर जो हमारी जो इंद्रियां यहाँ पर जो वश में आ रही है, तो यहाँ पर हम फोर्स यूज नहीं कर रहे, यहाँ पर हम भय से अपनी इंद्रियों से दूर नहीं भाग रहे, यहाँ पर हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर, यानी कि प्रेममयी सेवा से, भय नहीं है यहाँ पर, तो भय से नहीं बट प्रेममयी सेवा से। प्रेमी सेवा से इंद्रियों को वश में कर, और एक्चुअली हम नहीं वश में कर रहे, हमें पता है कि भगवान वश में, भगवान पिक्चर में होनी चाहिए। और इसीलिए तो भगवान यहाँ पर एक्चुअली इससे यही बता रहे हैं कि भगवान हमें बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल चीज यही है कि साधना करने में मुश्किलें आएंगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। भगवान कह रहे हैं घबराओ मत, भगवान कह रहे हैं घबराओ मत, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो। भगवान में बता रहे हैं कि ये रास्ते में ऐसी अड़चने, छोटी मोटी अड़चने आएंगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, बल्कि सेवा मिले तो सेवा कभी मत छोड़ो। सेवा अगर, तो एक तो साधारण एक जनरल सेवा होती है जब हम मंदिर में जाकर खुद से करते हैं, पर अगर कोई सेवा हमें दी जा रही है तो उसमें वैष्णवों की इच्छा है, उसमें भगवान की इच्छा है, उस सेवा से दूर मत भागो ये कहकर कि मेरे पास समय नहीं। वो सेवा दी ही इसलिए गई थी कि हम अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, तो बिजी रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो खाली खाली दिमाग तो शैतान का घर है, ये सिंपल सा अगर हमें समझना पड़े कि इंद्रियों को वश में करने की, माइंड कंट्रोल की प्रॉब्लम तभी आती है जब हम खाली बैठे। अगर हम भगवान की सेवा में लगे होंगे, और वो भी हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सेवा लेंगे, यानी कि जो सेवा हमें दी गई है, एक स्पेसिफिक सेवा, तो वहां पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब जिम्मेदारी आती है, तब वो सेवा हमारे दिमाग में चलेगी, और तब एक्चुअली हम एंगेज होंगे। अच्छा, हरे कृष्ण। तो ठीक है, तो यहाँ पर, तो इसलिए एक्चुअली यहाँ पर जो बता रहे हैं कि डू नॉट रन अवे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो रिस्पॉन्सिबल बनो एक्चुअली। और एक और चीज, जो लास्ट चीज यहाँ पर हमें समझ में आती है कि भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान इस सीक्वेंस से, जो ये सीक्वेंस हमारी लाइफ में आई है, जो जो वैज्ञानिक रूप से भगवान ये सीक्वेंस समझा, भगवान कह रहे हैं कि हमारे अंदर विचारों का समुंदर चलता रहे, विचार आएंगे पर डिस्टर्ब हो। ये एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि विचार तो आएंगे पर डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि हम सेवा से चलते हैं, हम विचारों से नहीं चलते। विचार आएंगे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोकस हमारा कहाँ है, फोकस हमारा है कि भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब तक मेरे से जुड़े रहोगे, तो भगवान कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, लिख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी, हम अलग से कोई प्रयास नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक, ये तो साइड इफेक्ट है, बल्कि जैसे मेडिसिन का साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट, इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, इससे घबराओ मत। तो ये एक्चुअली यहाँ पर इन दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि अगर हमें भक्ति करते करते अगर हम कभी फिसलते भी हैं, इंद्रियाणि प्रमथनी हरंती, अगर बाय फोर्स, अगर कभी हमारे अंदर कभी हमारा भक्ति करने का मन नहीं भी कर रहा है, या भक्तों से दूर जाने का मन करे, भगवान करे तो बने रहो। तो अगर नाव में सवार रहोगे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएंगे,
तो केशव प्रभु जी ने भी एक बार बोला था कि अगर सोना भी है तो कम से कम मंदिर में जाकर सो लो, या एटलीस्ट हम भक्तों के बीच में तो सोएंगे, और बल्कि मंदिर में सोना तो दंडवत प्रणाम ही माना जाता है। बस भक्तों से हमें अपने आप को इस नाव से हमें अपने आप को अलग नहीं करना। विचार अगर आते भी हैं तो विचार आते हैं, जिस तरह विचार आते हैं विचार चले जाते हैं। जिस प्रकार रात आएगी और रात चली भी जाती है। तो अभी गर्मी का मौसम था, तो अब गर्मियां जा रही हैं। तो हमने कोई अलग से प्रयास नहीं किया, बस हम केवल बने रहे। अगर हम ये सोच के हम चले जाते कि बहुत गर्मी हो रही है, अब मैं तो इस गर्म शहर में नहीं रह सकता, मैं तो किसी और शहर में अकेले जाकर रहूँगा। तो फिर क्या? फिर तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नाव पर ज़रूर हमें सवार है। भगवान कह रहे हैं ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर समझ लोगे और इस प्रोसेस को अगर समझ लोगे तब और अपने आप को बिज़ी रखोगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं काम वासना है पर टाइम नहीं। एंगेज रहो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो फिर भगवान कह रहे हैं कि इस प्रोसेस से मैं तुम्हारी इंद्रियों को वश में करके तुम्हें भक्ति में लगाया। तो भगवान पे निर्भर, भगवान पे आश्रित होने का जो मार्ग है उसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। ज्ञान जो ज्ञानियों का जो मार्ग है, जो ध्यानियों का जो मार्ग है, तो वो हमारा मार्ग नहीं है। हम भगवान पे आश्रित होकर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर हम भक्ति करना चाहते हैं। तो हरे कृष्णा। ये तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं।